जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। तो उत्तर प्रदेश विशेष में हमें आगे पढ़ना था उत्तर प्रदेश में वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देख लेते हैं वन और वन्यजीव अभ्यारण्य की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं वन और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता किसी भी देश अथवा राज्य के लिए विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? प्राकृतिक संसाधन का। जिस भी देश में या फिर जिस राज्य में प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता होती है वहां का विकास बहुत तेजी से होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आता है? प्राकृतिक संसाधनों में सबसे ज्यादा विकास के मामले में देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है वन। सबसे पहले वनों की विशेषता, उसके बाद जैसे कि वनों में बहुत से बहुमूल्य लकड़ियां प्राप्त होती हैं, वहीं औषधि प्राप्त की जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश के विकास में भी वनों का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के विकास में वनों का काफी योगदान है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार अधिक है। उष्णकटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र वाले वन, गर्म क्षेत्र वाले वनों का विस्तार बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ की भौगोलिक संरचना में काफी भिन्नताएं हैं। यहाँ की भौगोलिक संरचना कहीं पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, तराई क्षेत्र, ऊपर वाला जैसे तराई क्षेत्र हो गया, भाबर क्षेत्र हो गया, तो बहुत भौगोलिक संरचनाओं में काफी भिन्नताएं हैं। इसीलिए यहाँ पर वनों के रूप में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल पर भिन्नताएं होगी तो वनों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तथा उत्तर प्रदेश के इन वनों में अनेक वन्यजीव भी पाए जाएंगे, जैसे चीता, बाघ, तेंदुआ, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी, गिलहरी, बगुला, कबूतर, सारस, तीतर, मैना, बुलबुल, तोता इत्यादि। तो ये सब वन्यजीव वनों में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के। अब देख लेते हैं वन, उत्तर प्रदेश के वन। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के वन, पहला तो है आपका उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन। तो इस प्रकार के वन की विशेषता क्या होती है? इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश के भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसा कि हम ये अगर नदी ऊपर से निकल रही है तो नदी पहाड़ के नीचे, जस्ट नीचे जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा रहता है इसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। इसके आगे जब नदी प्रवेश करती है, निकलती है, यहाँ तो नदी विलुप्त हो जाती है, कंकड़ पत्थर ऊपर हो जाते हैं। यहाँ जब नदी निकलती है तो यहाँ इसमें बहुत दलदल होते हैं, तो इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है? सामान्यतः इस प्रकार के वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इस प्रकार के वन की सर्वप्रमुख प्रजाति सागौन होती है। सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार के वनों में सागौन होता है। अन्य प्रमुख वन जैसे सागवान, कुसुम, शीशम, महुआ, साल, शहतूत, जामुन, बांस, बेत, सखुआ इत्यादि, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। अन्य वनों में ये सब पाए जाते हैं, इस सब पेड़ पाए जाते हैं। सखुआ, शीशम एवं सागवान आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वन है। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वो आर्द्र पर्णपाती वन था, ये शुष्क पर्णपाती वन माने जो अपने पत्ते समय समय पर गिराते हैं। तो उष्ण शुष्क पर्णपाती वन की विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो यह वन उत्तर प्रदेश के पूर्व एवं मध्य तथा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वो तराई और भाबर क्षेत्र में पाया जाता था ये,
पूर्व मध्य पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वहां 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती थी तराई और भाबर क्षेत्र में, और यहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है। इन वन क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे वृक्षों का अभाव होता है। ऊंचे वृक्षों का अभाव होता है, ज्यादा ऊंचे ऊंचे वृक्ष नहीं होते हैं। इस प्रकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन साल के हैं। वहां का सर्वाधिक प्रमुख प्रजाति सागौन की थी, और उस शुष्क पर्णपाती में सबसे महत्वपूर्ण वन साल का है। तो अन्य में इसके भी अन्य प्रमुख वनों में देख लेते हैं। तो नीम है, आम, पीपल, ऑक्सवुड, अमरतास, पलास, तेंदू इत्यादि। इस प्रकार के वन क्षेत्र की प्रमुख समस्या अत्यधिक चराई है। इसमें अत्यधिक चराई होता है। तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। वो एक था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा था उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो इसकी क्या विशेषता है देख लेते हैं। तो सामान्यतः इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विस्तार होंगे। इस प्रकार के वन जहाँ पहाड़, मरुस्थल ये सब होगा वहीं पर पाए जाते हैं, जहाँ औसत वर्षा बहुत कम होती हो। तो सामान्यतः इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण में पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ विंध्य पर्वत है। इस प्रकार के वन वहां पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होता है। देखिए, पहले वाले में आर्द्र वाले में 100 से 150 हुआ था सेंटीमीटर, दूसरे में 70 से 100 हुआ था, अब इसमें 50 से 75 हो रहा है सेंटीमीटर वर्षा। तो कांटेदार यहाँ पाए जाएंगे। इस प्रकार के वन की ऊंचाई 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर है, मीटर। 5 से 10 मीटर होती हैं। इस प्रकार के प्रमुख वनों में कौन? खैर है, बबूल है, कीकर है, खजूर है, यूफोबिया है, धामन है, खेजड़ी है, थोर है, अकासिया है इत्यादि। ये सब वन कांटेदार होते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति। उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश विकास के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1998 की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी तर्ज पर दिसंबर 1998 में राज्य वन की घोषणा की थी। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार ने 1998 में घोषणा की थी, और इसी 1998 की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिसंबर 1998 में राज्य वन नीति की घोषणा कर दी थी। तो राज्य वन नीति 1998 के आधार पर प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.33% भाग वनाच्छादित होने चाहिए। इतने भागों पर वनों का विस्तार होना चाहिए, वन लगाए जाने चाहिए। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2017 के आधार पर उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। तो कितना वर्ग सेंटीमीटर है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पाया जाता है? वनों का तो महत्वपूर्ण भूमिका रहता ही रहता है, खनिज संसाधन का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है देश या राज्य के विकास में। राज्य या देश के विकास में खनिज संसाधन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों, हिमालयी क्षेत्रों के निम्न भागों एवं विंध्यक्रम श्रेणियों में खनिज पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, ऊपर से हिमालय क्षेत्र, बुंदेलखंडी क्षेत्र तथा विंध्यक्रम की श्रेणी में खनिज पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नदी घाटियों में भी खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियों में भी खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास, उद्योग की स्थापना के लिए 1995 में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1974 में। इसके माध्यम से नए नए खनिज संसाधनों की खोज करके उससे संबंधित उद्योग स्थापित किए गए। दिसंबर 1998 में उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। इसके अंतर्गत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। इस नीति द्वारा उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को शामिल किया गया था। पहला था आपका सहारनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किए गए, यानी कि यहाँ इतनी जगहों से 10 जिलों से खनिज अत्यधिक मात्रा में मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं चूना पत्थर, सॉफ्ट स्टोन, मैग्नेसाइट, जिप्सम, तांबा, ग्लांड सैंड, संगमरमर, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, यूरेनियम, एंडोलुसाइड, वेराइट्स आदि। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन नीति 2017 की घोषणा की। अब खनन नीति 2017 के आधार पर क्या कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी दी गई। 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त, यानी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी अधिकारी इसमें से कोई भी वर्कर भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। तो इस नीति का मूल मंत्र क्या था? पारदर्शिता था, समता, आम सहमति, भागीदारी, उत्तरदायी, प्रभावी कानून का राज। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, सर्वमान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंचना, सर्वमान्य की खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि करना, खनिजों का मूल्य जनसाधारण के सामर्थ्य के अनुसार रखना, उपरोक्त के आधार पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता। इसकी नीति क्या थी? नीति हम लोग देख लेते हैं। खनन नीति क्या थी? तो खनन नीति थी खानों एवं खनिजों के माध्यम से प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास में वृद्धि करना। दूसरा था खनिजों के संरक्षण पर अत्यधिक ध्यान देना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना, खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति के 1.85% को बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% किए जाना। मतलब जो राजस्व का कुल कर था तो उसको बढ़ाकर 1.85% था, तो इसको बढ़ाकर 3% करना था। और अवैध खनन परिवहन पर नियंत्रण हेतु तकनीकी हस्तक्षेप तथा अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंड की कार्रवाई करना, खनिज सेक्टर में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट था खनिजों के वैज्ञानिक विकास, जिसमें खनिजों की उपयोगिता, विपणन, मानव संसाधन सम्मिलित है, हेतु तकनीकी ज्ञान एवं सुविधाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराना, इच्छुक उद्यमियों को खनिज पर आधारित सूचना आंकड़े उपलब्ध कराना, खनिज विकास प्रक्रिया में निजी पूंजी
निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमियों का विकास करना। खनिज विकास हेतु तो आधुनिक अन्वेषण तकनीक के माध्यम से नए खनिज भंडारों के अन्वेषण में तीव्रता प्रदान करना, इतना लक्ष्य था। आगे हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकरण। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है और औद्योगिकरण क्या है। तो भारत के गढ़ के रूप में वर्णित उत्तर प्रदेश कितने किमी वर्ग किलोमीटर पे फैला है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पर इसका क्षेत्रफल विस्तार है। इसमें 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 221 सामुदायिक विकास ब्लॉक हैं। देश के हमने 18 मंडल के बारे में भी पढ़ा था, 75 जिले के बारे में पढ़ा था, 821 सामुदायिक विकास ब्लॉक इसके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ समझ लीजिए 821 सामुदायिक विकास ब्लॉक हैं। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.3% क्षेत्र को देश के भौगोलिक क्षेत्र के 7.3% क्षेत्र को आवरित करने वाला उत्तर प्रदेश देश में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की आबादी का लगभग 16.5 है। पूरे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को ले लिया जाए तो 16.5% यही की आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। और क्षेत्रफल में चौथा स्थान रखता है, जनसंख्या में पहला स्थान रखता है। भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक 2015-16 से 15-16 में 11,45,234 करोड़ रुपए के जीएसडीपी के साथ उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से पहला है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में। तो तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो देश की अर्थव्यवस्था का 8.4% का योगदान करती है। उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष विनिर्माण स्थलों में से एक है जो राष्ट्रीय विनिर्माण उत्पादन में 8% से अधिक का योगदान करता है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य आय के वर्ष 2016-17 के जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 का रिपोर्ट बता रहा है 16-17 में स्थिर 2011-12 के बाद 2016-17 में इसकी स्थिति देखी गई। तो भावों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 7.2% रही और वर्ष 2016-17 में स्थिर यही क्या है 2011-12 भाव पर सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन जीएसवीए में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 10.4%, 4%, 7.5% रही। प्रचलित भाव पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी अर्थव्यवस्था के बारे में फिर कभी बता देंगे, जैसे जीडीपी क्या होता है, एनएसडीपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है, इसके बारे में यहाँ नहीं, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। प्रचलित भाव का निवल राज्य घरेलू उत्पाद जैसे एनएसडीपी के संदर्भ में वर्ष 2016-17 की प्रति व्यक्ति आय 5,203 नहीं सॉरी गलती होगी 50,203 रुपए आकलित हुई। कब 2016-17 की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी 50,203 जो गत वर्ष में से
8.5% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2016-17 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA का खंडवार वितरण इस प्रकार है। खंडवार वितरण कहाँ से कितना आया था, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कहाँ से कितना आया था। तो प्राथमिक क्षेत्र से 27.9% आया था, द्वितीय से 23.2%, तृतीय से 48.9% था। तो सकल राज्य मूल्यवर्धक अस्थायी भाव पर आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आधार वर्ष 2011-12 पर जारी वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन वर्ष 2016-17 में 8,98,546 करोड़ रुपए रहा। कब? 2016-17 का त्वरित अनुमान बता रहा है, जो 7.4% की वृद्धि दर को दर्शाता है। सकल राज्य मूल्यवर्धन देख लेते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रों की वृद्धि दर वर्ष 2016-17 में 10.4%, फिर 4% तथा 7.5% रही। क्षेत्रवार विश्लेषण कर लेते हैं। तो क्षेत्रवार प्राथमिक क्षेत्र से इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कृषि, वनिकी एवं मत्स्य तथा खनन और उत्खनन उप क्षेत्र शामिल है। तो नवीन श्रृंखला में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुसार पृथक पृथक आकलित किए गए हैं, जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अंतर्गत एक साथ आकलित किए जाते थे। अब देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वनिकी और मत्स्य तथा खनन को रखा जाता है, उत्खनन के उपक्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो नवीन यानी नई श्रृंखला में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अब क्या क्या रखा गया है। तो फसल तथा पशुपालन के अनुसार पृथक पृथक आकलित किए गए हैं, जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्रों के अंतर्गत एक साथ संकलित किए जाते थे, लेकिन अब पृथक पृथक आकलित किए जाते हैं। प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में फसल उपक्षेत्र, जो प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन है उसमें फसल उपक्षेत्र के अंतर्गत 2016-17 के अंतर्गत कितना वृद्धि हुई है। तो 12.2% की वृद्धि हुई है। ये फसल उपक्षेत्र की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत 2016-17 में 12.2% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशुपालन उपक्षेत्र के अंतर्गत कितना वृद्धि हुई है। तो 2016-17 का रिपोर्ट बता रहा है 2.3% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाने के उपक्षेत्र में वर्ष 2016-17 में कितनी वृद्धि हुई है। 0.2% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में मछलियों के उपक्षेत्र के अंतर्गत कितनी वृद्धि हुई है 2016-17 में। तो 22.4% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना जैसे उपक्षेत्र के अंतर्गत कितनी वृद्धि हुई है। तो 35.1% की वृद्धि हुई है। 2016-17 की रिपोर्ट बता रहा है। अब हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, उत्तर प्रदेश एनर्जी रिसोर्स पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन की स्थिति क्या है।